हस्तिनापुर में जन्म लिया, प्रभु हस्तिनापुर में जन्म लिया। मृगी रोग निवार आनंद किया, मृगी रोग निवार आनंद किया। जीवन में मंगल ज्योति भरो, जीवन में मंगल ज्योति भरो। श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, श्री शांति दिनेश्वर शांति। अनंत अनंत आस्था के आया आराध्य गुरुदेव विष्णु पिता में राजऋषि पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नमन करते हुए उपस्थित विवेकशील आत्मा केशी गौतम चर्चा के माध्यम से वितरागवाणी आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। कल चर्चा चल रही थी जहर का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री संसारी जीवों के हृदय में है। उस फैक्ट्री का नाम तृष्णा है। इस संसार में सबसे ज्यादा जहरीला कोई जीव है तो वो इंसान है। सांप, बिच्छू, मेंढक, इनका जहर तो कुछ भी नहीं इंसान के जहर के सामने। सारी नदियों को जहरीला बनाने वाला कौन? इंसान। सारी प्रकृति को जहरीला किसने बनाया? इंसान। सारा अनाज, सारे फल फ्रूट, सारी खाने वाली वस्तुओं को जहरीला किसने बनाया? सांप ने बनाया। इंसान। इस तृष्णा ने, लोभ ने पूरे मानव जाति का स्वास्थ्य बिगाड़ कर रख दिया। लोभ ने प्रकृति का विनाश कर दिया। लोभ से पागलपन बढ़ गया। ये जितने भी टेंशन, डिप्रेशन की बीमारी है, ये लोभ के कारण है। और जब तक ये भीतर की फैक्ट्री बंद नहीं होती, तब तक कोई भी नदी अमृत बन नहीं सकती। मोदी जी ने बहुत सुंदर अभियान चलाया हुआ है नमामि गंगे का, और
खूब पैसा लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से नदियां शुद्ध हो जाएं, लेकिन होने वाली नहीं। जब तक इंसान के अंदर ये तृष्णा रूपी फैक्ट्री प्रोडक्शन जहर का करती रहेगी, तब तक चाहे नदियां हैं, चाहे प्रकृति है, ये जहरीली बनी रहेगी। नदियों का पानी अमृत तभी होगा जब ये इंसान के भीतर की फैक्ट्री बंद हो। सांप तो सिर्फ उसी को काटता है जो सांप को परेशान करता है। जो सांप को दुखी करता है, सांप सिर्फ उसे काटता है। लेकिन इंसान की फितरत देखो, उसी को बर्बाद करने में लगा है जिसके कारण से उसका अस्तित्व है। नदियों के कारण, प्रकृति के कारण मानव का अस्तित्व है, मानव का स्वास्थ्य है, और मानव उसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है क्योंकि भीतर तृष्णा है। और कोरोना बीमारी देख लो, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, उसके बचने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन के जो स्रोत थे वो इंसान खुद खत्म कर रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के पागलपन में, पैसा कमाने के चक्कर में सारे ऑक्सीजन के जो स्रोत हैं सब कुछ खत्म करने में लगा है। परिणाम स्वरूप खुद के लिए ही वो विनाश का कारण बनता जा रहा है। बंदो, परमात्मा ने आप लोगों के लिए 7वां व्रत दिया, भोग उपभोग का। और 7वें व्रत के अंदर 15 कर्मादान बताए कि जो श्रावक है, इन 15 चीजों का उसका नियम रहेगा। और वो सारे 15 के 15 कर्मादान प्रकृति के वैभव को सुरक्षित रखने के लिए, प्रकृति के वरदानों को सुरक्षित रखने के लिए। कि श्रावक जो होगा ये 15 कार्य नहीं करेगा, लेकिन भीतर वो ऐसी कंपनी है जो आज जैन कहते हैं, लेकिन फिर भी वैसे कार्य करते जा रहे हैं। सिर्फ लालच, सिर्फ लोभ। और ये लालच ऐसी चीज है जो इंसान स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ये ऐसा लालच, ऐसा लोभ, बंधु, उत्तरायण सूत्र के अंदर अनाज को, वनस्पति को औषधि कहा है। कि जो अनाज है, अन्न है, वनस्पति है, ये औषधि है।
और आज औषधि खाकर के यानी अनाज खाकर के आदमी बीमार हो रहा है। और औषधि खाकर के जो बीमार हो रहा है उसे स्वस्थ कौन कर पाएगा? क्योंकि इतनी मिलावट कि औषधि भी जहर हो। और ये सिर्फ इसीलिए कि परमात्मा का ये सूत्र, परमात्मा का ये वरदान, इसको हम भूल गए। और जब तक ये हम भीतर की फैक्ट्री बंद नहीं करते तब तक न तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता, न नदियां साफ हो सकती और न ही प्रकृति साफ हो सकती। चाहे कितने ही नियम बना लें, चाहे कितने ही कानून बना लें, लेकिन आदमी के भीतर वो प्रोडक्शन ऐसा चल रहा है, ऐसा जहरीला प्रोडक्शन चल रहा है कि न केवल अशुभ कर्मों के कारण अपनी आत्मा को इस संसार में अटका करके रखता है, बल्कि पूरे संसार की प्रकृति के साथ, मानवता के साथ खिलवाड़ कर जाता है। इसलिए इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर सबसे जहरीला कोई है तो वो इंसान है। बहुत जहरीला हो गया, बहुत कड़वा हो गया, और इतना कड़वा हो गया, इतना कड़वा हो गया कि नीम और करेला भी उसके सामने कुछ नहीं रहा। एक बहुत सुंदर कविता कवि शैलेश शुक्ला की कुछ महीने पहले दक्षिण भारत अखबार के अंदर वो छपी थी, और बहुत प्यारी कविता, बहुत सुंदर कविता, और इंसान की वृत्तियों पर बहुत कड़ा प्रहार किया कि आज का इंसान कैसा हो चुका है। और ऐसे भाव इस कविता के अंदर हैं कि वास्तव में आज की हकीकत, आज का एक सच कवि शैलेश शुक्ला रखा है। बंधु सच सच बताना, बंधु सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? बंधु सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? कैसे करेले और नीम को भी तुम हराते हो? किसी का एक कदम भी आगे बढ़ना, किसी का एक कदम भी आगे बढ़ना भला तुम्हें क्यों खटकता है? किसी का एक कदम आगे बढ़ना भला तुम्हें क्यों खटकता है? किसी का एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना भी तुम्हें क्यों अखरता है? किसी का एक कदम आगे बढ़ना भला क्यों तुम्हें खटकता है? किसी का एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना भी तुम्हें क्यों अखरता है? इतना ज्यादा मेलापन, इतना ज्यादा मेलापन मन में भला कहाँ से लाते हो? बंधु सच सच बताना, इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो? मेहनत करे कोई और, मेहनत करे कोई और, तो पसीना तुमको क्यों आता है? मेहनत करे कोई और तो पसीना तुमको क्यों आता है? सफलता मिले किसी और को तो तुम्हारा खून क्यों सूख जाता है?
मेहनत करे कोई और तो पसीना तुमको क्यों आता है, सफलता मिले किसी और को तो भला खून तुम्हारा क्यों सूख जाता है। क्यों बेमतलब यहाँ वहाँ टांग अड़ाते हो, बंधु सच सच बताना इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो। तुम सदा चाहते हो सब तुम्हारी ही जय जयकार करे। तुम सदा चाहते हो सब तुम्हारी ही जय जयकार करे, तुम्हें ही हो सर्वे सर्वा। तुम सदा चाहते हो सब तुम्हारी ही जय जयकार करे, तुम्हें ही हो सर्वे सर्वा। सब यही स्वीकार करे, आखिर क्यों खुद पर इतना इतराते हो, बंधु सच सच बताना इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते। खुद को ही तुम तुरम खा समझो, ऐसी भी क्या मजबूरी है। तुरम खा का मतलब पता है? कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं, जो कुछ हूं मैं ही। तो खुद को ही तुम तुरम खा समझो, ऐसी भी क्या मजबूरी है। सब तुम्हारा ही गुणगान करे, क्या ये सदा जरूरी है। जो तुरम खा होता है उसके मन की भावना यही रहती है कि लोग सदा मेरा ही गुणगान करे, मेरे ही गीत गाए, क्योंकि मैं तुरम खाऊं। तो खुद को ही तुम तुरम खा समझो, ऐसी भी क्या मजबूरी है। सब तुम्हारा ही गुणगान करे, क्या ये सदा जरूरी है। क्यों फिर अपनी ही ढपली तुम हर वक्त बजाते हो, बंधु सच सच बताना इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते। जो तुमने बोया वो सदा तुमने ही काटा है। जो तुमने बोया वो सदा तुमने ही काटा है। भला कब किसने तुम्हारा ये दुख बांटा है। फिर भला क्यों दूसरों की थाली में अपना दांत खड़ाते हो। बंधु सच सच बताना इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो। कैसे करेले और नीम को भी तुम हराते हो। बंधु सच सच बताना इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो। तो कवि एक इंसान, आज के इंसान का एक मनोचित्रण किया है कि इंसान के भीतर कितनी कड़वाहट है। और कवि यह पूछता कि इतनी कड़वाहट कहाँ से लाते हो, और परमात्मा कहते हैं ये तो उसके भीतर प्रोडक्शन हो रहा है। ये फैक्ट्री उसके भीतर, जहर बनाने की फैक्ट्री आदमी के भीतर है। और जब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा तब तक न केवल स्वयं जहरीला बनता है बल्कि सारी दुनिया को जहरीला बनाता है। आज हर चीज जहरीली हो गई, ऐसी कोई चीज बची नहीं जो जहरीली ना हो चुकी। पानी देख लो, हवा देख लो, खाने की चीजें देख लो, क्या बाकी बचा। और ये किस लिए? लालच के। अनाज को जहरीला बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? लालच के लिए। नदियों को जहरीला बनाया जा रहा है लालच के लिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं क्योंकि ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है। और सारा फैक्ट्रियों का पानी, सारा वो केमिकल आखिर में जाता नदियों के अंदर है।
और श्रावक का तो एक कर्मादान के अंदर नियम रहता है, मैं किसी तालाब, किसी नदी को मैं गंदा नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे प्रकृति का विनाश होता, जिससे प्रकृति जहरीली बनती। ये 15 कर्मादान के अंतर्गत आता है। और जब तक ये दुनिया इन 15 कर्मादानों का त्याग करेगी नहीं, तब तक ये जहर ऐसे ही फैलता रहेगा। सारी दुनिया कहती है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, वो इम्यूनिटी बढ़ेगी कहां से? खाने की सारी चीजें जहरीली, तो चाहे कितना ही अच्छा खा लो, चाहे कितना ही ऑर्गेनिक खा लो, लेकिन सवाल ही नहीं होता इम्यूनिटी बढ़ने का। और देख लो, इसीलिए बड़े से बड़े सेठ लोग वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खा रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन, उसके घर में हर चीज ऑर्गेनिक आती थी, वो भी कोरोना की चपेट में आ गए। तो ये मानव का किया हुआ सब कुछ, और मानव ही उसकी चपेट में आ रहा है। तो इसलिए गौतम स्वामी यहां पर केसी श्रवण को कह रहे हैं कि भीतर के अंदर जो जहरीली फैक्ट्री है, जो जहर का प्रोडक्शन कर रही है, मैंने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया, पूरा लॉकडाउन कर दिया। और आदमी इन फैक्ट्री का लॉकडाउन कर दे तो दुनिया के अंदर लॉकडाउन की जरूरत पड़े ना। ये फैक्ट्रियां अंदर में चालू हैं, इसलिए बाहर लॉकडाउन करना पड़ता है। और बाहर चाहे कितना ही लॉकडाउन कर लें, अगर भीतर की फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो आज ये समस्या है, कल कोई दूसरी समस्या सामने आए। इसलिए परमात्मा की वाणी, परमात्मा के सिद्धांत, इनको हमने भुला दिया। परमात्मा ने कहा तुम 15 प्रकार के बिजनेस का त्याग कर दो। और यदि उसका ही हम त्याग नहीं कर पाते हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी करते रहते हैं, प्रकृति को बर्बाद करते रहते हैं, जो हमारे जीने के स्रोत हैं, जो हमारे जीवन के स्रोत हैं, उनको ही हम बर्बाद कर दें, तो स्वयं तो बर्बाद हो नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति के आधार पर हम जी रहे हैं और प्रकृति को ही खत्म कर रहे हैं, तो फिर जीना कहां से हो पाएगा? गौतम स्वामी ने जिस समय केसी श्रवण को कहा कि मैंने वो जहरीले फल देने वाली उस भयंकर, बहुत सुंदर, बहुत भयानक शब्द यहां दिया कि वो भयानक फल देने वाली, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं भयानक। उस फैक्ट्री को, उस लता को मैंने जड़ मूल से मूल नष्ट कर दिया। और ये नष्ट होता है, ये भीतर की जो लोभ की फैक्ट्री है, लालच की जो फैक्ट्री है, जो 24 आवर्स चलती है। और जरा कल्पना करो
जो फैक्ट्री 24 आवर्स से चलती हो उसका प्रोडक्शन कितना होगा। और एक दिन भी छुट्टी नहीं, कंटिन्यू 24/7। तो इस फैक्ट्री को कम से कम बंद नहीं कर पाए तो कम से कम प्रयास करो कि 24/7 नहीं। और वो प्रयास तब सार्थक होता है जब जीवन के अंदर संतुष्टि आती है, संतोष आता है। और यदि संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं, तो ये फैक्ट्री कभी बंद होती है। पिता की मौत हो गई, 2 बेटे पीछे। अब संपत्ति के नाम पर पिता छोड़ करके गए 100 घोड़े। घोड़ों का व्यापारी था और 100 घोड़े छोड़ करके गया और पिता के मरने के बाद उन घोड़ों का बंटवारा होना है। दोनों बेटों की उम्र में ज्यादा फर्क है। बड़ा बेटा समझदार हो गया है और छोटा बेटा अभी बच्चा है, इतनी समझ नहीं है। तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, देख पिताजी चले गए और अपने लिए 100 घोड़े छोड़ करके गए, अब इसका बंटवारा करना है। तो ऐसा करते हैं, 1 घोड़ा तू रख ले और 99 घोड़े मैं ले लेता हूं। ठीक है बंटवारा। बड़ा भाई कहता है 99 घोड़े मैं ले लेता हूं और 1 घोड़ा तू रख ले। उसने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर 50-50 तो होगा। उसने कहा देख छोटे, तू अभी छोटा है, संभाल नहीं पाएगा, ठीक से देख रेख नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ सालों के लिए मैं 99 रखता हूं, तू 1 रख, बाद में तेरे को अपने 49 और बचते वो तेरे को दे दूंगा। उसने कहा ठीक है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बड़े ने 99 घोड़े ले लिए और छोटे को 1 दिया। अब कुछ साल गुजर गए, बड़ा 99 घोड़े हैं, छोटे के पास। ज्यादा सुखी कौन होना चाहिए, 1 वाला या 99 वाला? 1 वाला। अब सुखी जानते हैं हम 1 वाला ही हो सकता है, लेकिन फिर भी 99 के चक्कर में सब आएंगे कि किसी भी तरह ये शो हो जाए। लेकिन याद रखना 99 कभी शो होते नहीं है। अब कुछ साल हो गए, छोटा मस्ती के अंदर है, सामान वगैरह लाना हो तो घोड़ा ले जाता है, लेकर के आ जाता है। 1 घोड़े की सुरक्षा करनी है, कोई टेंशन नहीं है, बड़े अच्छे से सोता है। और बड़े भाई के पास 99 घोड़े हैं। कभी 1 घोड़ा बीमार हो जाता, उसको अस्पताल ले जाना है, कभी कोई घोड़ा चला जाता, उसको ढूंढ करके लाना है। दुनिया भर की टेंशन। जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा टेंशन होता है। जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा टेंशन। आज वो वर्कर नहीं आया, आज वो काम वाला नहीं आया, आज वहां पर ये हो गया, कितनी दुनिया भर की टेंशन। और ये टेंशन ली किसने? किसी ने जबरदस्ती दी है? स्वयं लिया।
क्यों लिया हुआ है? क्योंकि भीतर कौन सी फैक्ट्री चल रही है? तृष्णा की। अब कुछ साल हुए, बड़ा भाई छोटे के पास पहुंचा। छोटा भी समझदार हो गया था। बड़ा कहने लगा, देख छोटे, 99 घोड़े मेरे पास हैं, एक घोड़ा तेरे पास है। भले ही 99 लिए हो बड़े ने, लेकिन फिर भी ईमानदार है। वर्तमान में तो दूसरे भाई को पता ही नहीं लगता है कि पहले वाला भाई कितना हजम कर चुका है। तो बड़ा कहने लगा, देख तेरे पास एक है, मेरे पास 99 है, और देख तेरे पास एक घोड़ा जो है वो नहीं रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मेरे पास जो 99 है, अगर तुम एक दे देता तो पूरे 100 हो जाएंगे, और इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी, और मैं तेरा भाई हूं बड़ा, मेरी इज्जत बढ़ेगी तो तेरी भी इज्जत बढ़ेगी। और देख छोटे, ये सिर्फ तेरे और मेरी इज्जत का सवाल नहीं, ये तो पिता की इज्जत का सवाल है। कि लोग क्या कहते हैं कि पिता थे तब तक 100 घोड़े थे, और पिता के मरने के बाद उसमें भी कमी आ गई, क्योंकि कोई भी बोलता तो ये बोलता, एक तेरे पास है, 99 मेरे पास है, 100 कोई नहीं बोलता। इसलिए तू एक घोड़ा मुझे दे दे, ताकि पिता की इज्जत बची हुई रहे। ठीक बोल रहे हैं। और छोटा साहू आदमी संतुष्टि वाला, उसने कहा, भाई अगर पिता के इज्जत की बात हो तो ले जाओ, मेरा क्या, अभी तक घोड़े पर सामान लेकर के आता था, अब सिर पर लेकर के आ जाऊंगा। पहले एक घोड़े की टेंशन रहती थी, अब वो भी टेंशन ले जा। अब छोटे भाई के पास कुछ नहीं बचा, बड़े के पास कितना हो गया? 100 हो गए। अब तो बड़ा सुखी हो गया। 100 हो गया तो सुखी। अब और ज्यादा टेंशन हो गई कि 100 में से एक भी कम ना हो। टेंशन तो होती है कि 100 में से एक भी कम नहीं हो। अब रातों को नींद नहीं आती है कि कोई घोड़ा बीमार ना हो जाए, कोई घोड़ा मर ना जाए, कोई घोड़ा इधर उधर ना हो जाए। नींद उड़ गई। सारी चिंता किसकी? घोड़ों। सारी चिंता किसकी? दुकान। भाई दुकान देर से गया तो कोई ग्राहक इधर से उधर ना हो जाए, और एक बार इधर से उधर हो गया तो वापस इधर होना। और ये चिंताएं चलती ही रहेगी जब तक भीतर की फैक्ट्री चालू रहे, खत्म नहीं होने वाला। ये कभी भी खत्म हो नहीं सकती यदि भीतर प्रोडक्शन कंटिन्यू चालू। और जब तक वो छोटे भाई हम नहीं बनते, संतुष्टि का जीवन नहीं जी पाते, बड़ा भाई कहता है मुझे दे दे, तू ले जा, मैं तो और सुखी हो गया। भीतर की संतुष्टि ये सबसे बड़ा सुकून देती है। भले ही शरीर पर चाहे कितने ही आभूषण धारण कर लिए, लेकिन यदि संतुष्टि नहीं है तो सुकून भी मिल नहीं सकता।
भीतर की शांति तो संतुष्टि से ही आती है, और वो संतुष्टि आती है तब जाकर के जीवन में आनंद मंगल का वातावरण बनता है। चारित्र चल रहा है, उसे थोड़ा सा और गति दे रहे हैं। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। दो मुट्ठी गए खाए, तीसरी भरने लगे। रुक्मणी पकड़ियो हाथ, नाथ क्या करने लगे। दो खंड तो दिए इन्हीं को, दो खंड तो दिए इन्हीं को, फिर क्या तुम्हारे पास। चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर द्वार। तो दो मुट्ठी चावल श्री कृष्ण ने खाए, और खाते जा रहे सुदामा से कहते जा रहे, सुदामा ये चावल खाकर के मुझे इतनी तृप्ति हो गई, इतनी तृप्ति मिल रही है, जितनी तृप्ति तो रोजाना षटरस भोजन करके भी नहीं। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भर करके चावल खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और वो चावल रुक्मणी ने छीन लिए और सारी रानियां खाने लगी। श्री कृष्ण सुदामा से कहने लगे, सुदामा तेरी भाभीियों ने मेरा नुकसान कर दिया, मेरे एक मुट्ठी चावल खा गई। मेरी भाभी ने भेजे थे, बड़े प्रेम से भेजे थे, और एक मुट्ठी चावल तेरी भाभियां खा गई। बंधु, कल जैसे बोला था कि प्रेम यदि खिलाने वाले के मन में है तो साधारण चीज भी तृप्ति दे जाती है। और यदि मन के अंदर प्रेम नहीं तो मेवा मिष्ठान भी तृप्ति दे नहीं सकते। देख लो श्री राम को, शबरी के झूठे बेर भी श्री राम को तृप्ति देते हैं। वो भी बड़े मस्त होकर के खा रहे हैं, बड़े आनंदित होकर के खा रहे हैं, बड़ा रस लेकर के खा रहे हैं। अब बेर में रस नहीं, वो शबरी की भक्ति में, शबरी के प्रेम के अंदर वो रस है। और यदि भीतर रस नहीं, भीतर के अंदर प्रेम नहीं, बाहर से मुंह फूला हुआ है और सामने वाले को खिला रहे हैं, चाहे बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, लेकिन अगर मुंह खुशी से प्रफुल्लित नहीं है तो सामने वाला समझ जाएगा। और भगवान चंदन बाला ने 3 दिन के बासी बाकुले
बासी भोजन, उसके लिए, उसको पाने के लिए परमात्मा ने 5 महीने 25 दिन तपस्या कर डाली। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मिठास, रस भोजन में नहीं बल्कि देने और कराने वाले के मन में होता है। और वो ही मिठास, वो ही प्रेम श्री कृष्ण सुदामा के अंदर थी। सुदामा से कहते, सुदामा मैं तो वंचित हो गया, 3 मुट्ठी चावल लेके आया और 1 मुट्ठी तो तेरी भाभियां ही खा। प्रसंग खत्म हो गया। सुदामा कमरे में आराम कर रहा था, श्री कृष्ण वहां पर पहुंच गए। और सुदामा के मन में उस समय पत्नी की बात चल रही है कि पत्नी ने कह करके भेजा है, मित्र से मिलो तो सारी बात बता देना, अपनी स्थिति बता देना, आने का कारण बता देना। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक मैं बोल नहीं पाया। अब बेचारा उदास लेटा हुआ है। श्री कृष्ण महाराज पहुंचे हैं और श्री कृष्ण ने सुदामा का चेहरा देख करके पूछा, सुदामा क्या बात है? बड़े उदास नजर आ रहे। सुदामा कहने लगा, नहीं कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहने लगे, देख सुदामा उदास तो है, लगता है भाभी की याद आ रही है। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले फिर क्या बात है? सुदामा कुछ बोल नहीं पा रहा। श्री कृष्ण बार बार पूछते, सुदामा कुछ बता तो सही, लेकिन सुदामा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और जब श्री कृष्ण बार बार पूछने लगे तो सुदामा कहने लगा, दोस्त किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सब आनंद है, सब मस्त है। अरे सुदामा, भाभी ने कुछ संदेशा भेजा हो, भाभी ने कुछ बोल करके भेजा हो। बोले नहीं, सब भाभी ने कहा सब बढ़िया है, सब प्रसन्न है, सब आनंद में, मैं तो तेरे से मिलने आया था। सुदामा स्वाभिमान, मुश्किल में है, घर से चला है लेकिन मुंह से बोल नहीं पा रहा। और बहुत बार ये अपने साथ भी होता है कि कहने को बहुत कुछ होता है, भावनाएं भीतर में बहुत होती हैं, लेकिन शब्द जुबान से निकल नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत मन में भावनाएं उमड़ती हैं, लेकिन फिर भी सामने जाते हैं तो कुछ भी नहीं बोला। अब सुदामा गांव से चला था श्री कृष्ण को कहने के लिए, पत्नी ने कह करके भेजा है। श्री कृष्ण पूछ रहे सुदामा बात क्या है, लेकिन सुदामा कुछ बोल नहीं पाया। वो बोला सब मस्त है, सब आराम है। श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा तू आराम कर, मेरे को और कुछ काम निपटाने। और ये कह करके श्री कृष्ण कक्ष से निकल जाते हैं। सुदामा फिर परेशान हो जाता है, अरे ये मैंने क्या किया? श्री कृष्ण बोल रहे थे बता दे बता दे, लेकिन मेरे से बोला क्यों नहीं? फिर चिंतित हो गया कि कहूं तो कैसे कहूं, क्या बोलूं? और सुदामा चिंतित है, लेटा हुआ है, और आगे कैसे ये घटनाक्रम आगे चलेगा इस समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज के पचखान हो एकासना।
आज के एकाशन का पचका अरियन सिद्ध गुरुदेव की साथी से मनसा क्या हो आइंडिलम पचकामी अरिहन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा का ऐसा त्यागो से उपवास हो चौथम बत्तम पचकामी तीहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनंतना भोगेणम मैत्रागारेणम सव समय बत्यागारेणम त्यागो से चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली गणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद संघ की तरफ से